सबसे ज्यादा 10 साल में इस देश का जो गर्त हुआ, जो हालात हुआ है, मोदी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हुए हैं और कोई भी उनका मैनिफेस्टो बोले उनका धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आया। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, 2 करोड़ नौकरियां जो आज सभी नौकरियों को प्राइवेटाइज करके सभी कंपनियों को देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं, चाहे रेलवे की बात करें, बैंक की बात करें, जितने भी नौकरी जो युवाओं को देनी थी वो निश्चित तौर पर ये लोग पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेचने का काम किया है। उनका जवाब उन्हें इस लोकसभा चुनाव में मिलेगी। इंडिया अलायंस गठबंधन के जो भी प्रत्याशी इस राज्य में खड़ा हुए, चाहे कोई भी लोकसभा की बात करें, पूरी तरह से हमारे समाज के लोग इंडिया अलायंस गठबंधन की प्रत्याशी के साथ हैं और बहुमत के साथ उन्हें वोट करेंगे और विजय दिलाने का काम करेंगे। पिछले 10 वर्ष से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है और जब 2014 में मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया पूरे देश में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने देशवासियों को यह आश्वासन दिया, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लेकर के आया कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे और उसके बाद फिर काला धन लाने की बात हो या फिर 15 लाख प्रत्येक लोगों के खाते में भेजने की बात हो, उन तमाम मुद्दों का क्या हुआ, उन तमाम एजेंडों का क्या हुआ, उस मैनिफेस्टो का क्या हुआ? क्या जो बातें नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले कहे थे 10 वर्षों में धरातल पर वो कितना उतर पाया? हमारे साथ एल्विन लकड़ा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही है और लगातार आदिवासी सामाजिक मुद्दों को लेकर के मुखर रहते हैं और 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अश्विनी सहाय के पक्ष में लगातार जो है सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को अश्विनी के बारे में बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की वह 5 जो महत्वपूर्ण गारंटियां हैं उस गारंटी के बारे में बता रहे हैं। बातचीत करते हैं। एल्विन जी, चाहे वो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ नौकरी की बात हो या फिर काले धन की बात हो, 15 लाख नौकरी, 15 लाख सभी लोगों के खाते में जो आने की बात थी, इन तमाम चीजों का 10 वर्षों में क्या हुआ? देखिए, 70 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, जब देश का जो विकास का जो स्ट्रेंथ था, और अभी जो 10 साल में जो मोदी की सरकार में जो देश का जो हालात हुए, जो देश को जो गर्त में डालने का जो काम किया गया, ये निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता जान रही है। 10 सालों में जो देश का हालात हुआ है, चाहे वो महंगाई की बात करे, युवाओं के रोजगार की बात करे या किसानों की ऋण माफ करने की बात करे या देश को किसी भी सेक्टर में लेने की बात करे, तो सबसे ज्यादा 10 साल में इस देश का जो गर्त हुआ, जो हालात हुआ है, मोदी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हुए हैं और कोई भी उनका मैनिफेस्टो बोले उनका धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आया। दोबारा मोदी सरकार इस देश में नहीं आने वाले हैं। दोबारा देश में मोदी सरकार नहीं आने वाली है। कल नरेंद्र मोदी जो है रांची पहुंचे और उन्होंने एक मेगा शो किया। उसके बाद भाजपाइयों ने, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी लोगों ने कहा कि इस बार फिर से यह मोदी की सुनामी है और इस मोदी की सुनामी में विपक्ष का क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है। मोदी की सुनामी में इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सत्ता से ऐसा उखड़ के बहेगा कि दोबारा वो 400 पार की जो बात कर रही है 140 में ही सिमट जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह इस देश का जो हालात इन्होंने बनाया है, पूरे देश की जनता एक एक चीज को देख रही है, जान रही है। इनका करनी और कथनी में जो अंतर है ना, निश्चित तौर पर उसका जवाब वोट की चोट से यहाँ के भारतीय नागरिक देंगे। इस बात जिनके गले में मंगलसूत्र नहीं है, वह खाली प्लॉट है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं और इस लोकसभा के चुनाव में यह कितना बड़ा मुद्दा है? निश्चित तौर पर यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। अब महिलाओं की जो अपमान करने की जो पार्टी है, जो सोच है और जो उनके अंदर में जो विचारधारा है महिलाओं के प्रति, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी की पार्टी के लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का, जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो मां सम्मान है, जिनको हम सम्मान करते हैं, उनका जो अपमान है, निश्चित तौर पर इस देश में उनका जवाब उन्हें मिलेगा इस बार। और युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, 2 करोड़ नौकरियां जो आज सभी नौकरियों को प्राइवेटाइज करके सभी कंपनियों को देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं, चाहे रेलवे की बात करें, बैंक की बात करें, जितने भी नौकरी जो युवाओं को देनी थी, वो निश्चित तौर पर ये लोग पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेचने का काम किया है। उनका जवाब उन्हें इस
लोकसभा चुनाव में मिलेगी। आदिवासियों के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है इस राज्य के लिए, उनका सरना धर्म कोड को लेकर के। सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार आप लोग आंदोलन भी करते रहे। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में यह सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय जो है किस तरह से मुद्दा बनाने वाले हैं और इसको लेकर के क्या रणनीति है आप लोगों के पास? ये बहुत बड़ी मुद्दा है और इस मुद्दा से भारतीय जनता पार्टी को इस बार करारा जवाब मिलेगा। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म और जाति की राजनीति करने वाली पार्टी है, हमेशा धर्म जाति के नाम पर बांटी है। और धर्म पर बात करें तो आदिवासी समाज अपने धर्म कोड की पहचान के लिए, धर्म कोड की पहचान के लिए आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग वर्षों से कर रही है। केंद्र में उसकी सरकार है और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की सरकार इस राज्य में थी। केंद्र राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अब तक यहाँ पर सरना कोड का जो मांग है, डिमांड है आदिवासी समाज की ओर से, अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिर से वो इस बात को लेकर दोबारा जुमलाबाजी करने के लिए आ रहे हैं। हमारी जो यहाँ गठबंधन की सरकार है, उन्होंने सदन में इस बात को दोबारा प्रस्ताव करके वो केंद्र को भेजने के काम किया, सरना कोड को भेजने का काम किया, जबकि केंद्र सरकार अपना काम अभी तक नहीं किया कि केंद्र से उन्हें अनुशासित करके उन्हें दोबारा धरातल पर वापस राज्य सरकार को दे और लागू करने का जो मांग है वो केंद्र सरकार को करना चाहिए था। ये काम अभी तक नहीं हुआ। निश्चित तौर पर इसका भी जवाब आदिवासी समाज वोट से द्वारा छूट देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को। अश्विनी सहाय इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, क्या माहौल है लोगों के बीच में? आप लोग जा रहे हैं तो लोगों का मूड क्या है, किस तरीके से अश्विनी को लेकर के जो है सो लोग बातचीत कर रहे हैं? क्या देखिए, जो गठबंधन की प्रत्याशी, रांची लोकसभा की प्रत्याशी अश्विनी सहाय है, निश्चित तौर पर हमारे बीच में एक नई चेहरा थी, लेकिन जब उनके बैकग्राउंड के बारे में लोगों को जानकारी मिल रहा है कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड एक अधिवक्ता के रूप में उन्होंने मानवाधिकार जैसे कई मुद्दाओं पर काम कर रही है, और ऐसे लोग जो समाज के लिए, या कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यौन उत्पीड़न के क्षेत्र में ऐसा कई काम को उन्होंने, और खासकर उन्होंने लोग का जो डिग्री लेकर वो विदेश से पढ़ाई की है, और उनका जो इस समाज के लिए, खासकर देश का निर्माण के लिए, समाज हित के लिए जो उनका सोच है, गरीब गुरबाओं के लोगों के लिए जो उनका प्री प्लानिंग है कि जब वो सांसद बनेगी तो निश्चित तौर पर महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, और उनमें वो दिख रहा है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर निस्वार्थ भाव से वो समाज के लिए, यहाँ के जनता के लिए कुछ करना चाहती है। इसलिए समाज के लोगों का झुकाव उनके ऊपर हो रहा है। जब 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 जैसे जैसे लोग उनकी विचारधारा को जान रहे हैं, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। रांची लोकसभा के अंतर्गत जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी या फिर परिवार या फिर मतदाता आते हैं, इस बार यह मतदाता किस ओर है, इनका मूड क्या है? ये इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे या फिर एनडीए में जाएंगे, क्या करेंगे? इस बार हमारे समाज, शायद समाज खास की बात कर रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज से कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस गठबंधन के जो भी प्रत्याशी इस राज्य में खड़ा हुए, चाहे कोई भी लोकसभा की बात करें, पूरी तरह से हमारे समाज के लोग इंडिया अलायंस गठबंधन की प्रत्याशी के साथ हैं और बहुमत के साथ उन्हें वोट करेंगे और विजय दिलाने का काम करेंगे।